नमस्कार दोस्तों। तो देखो इसमें हम लोग मेडाइवल हिस्ट्री करेंगे, मध्यकालीन भारत, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। देखो हम लोगों ने 100 एमसीक्यूज लिया है, इसमें 50% के आसपास अप्रॉक्स पीवाईक्यूज हैं और उन्हीं पीवाईक्यूज के बेसिस पे नेक्स्ट 50% एमसीक्यूज हैं। ठीक है, हाँ इसमें क्वेश्चन एंड आंसर ओनली करेंगे, टाइम पास नहीं होगा। तो देखो स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली। तो हमारे पास बेसिकली क्वेश्चंस दोनों में है, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में। तो इंग्लिश वालों को लिए मतलब जो भी इनको कन्फ्यूजन होगा आप हिंदी देख सकते हो और हिंदी वाले इंग्लिश देख सकते हो, बढ़िया है। और शुरू करते हैं, चलो ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ चोला डायनेस्टी? चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयलया, कर्किलया, या फिर आदित्य वन, या राजा राजा वन? तो आपको पता होगा, देन दैट इज विजयलया। ठीक है। दूसरा है विच मेडाइवल इंडियन एम्पायर वॉज फेमस फॉर इट्स सिस्टम ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस? कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य स्थानीय स्वशासन की अपनी प्रणाली के लिए प्रसिद्ध था? तो कौन सा था वो? चालुक्य, चोला, सोलंकी या परमार? कौन सा? चोला ऑफ कोर्स। नेक्स्ट है कि व्हाट वाज द सेलिएंट फीचर ऑफ द चोला एडमिनिस्ट्रेशन? अब देखो पीवाई क्यू करने से यही फायदा होता है। यहाँ कह रहा है ना कि चोला के लिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, तो चोला का बेहतर क्या होगा, मतलब सेलिएंट फीचर क्या होगा? ऑफ कोर्स लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। समझ में आ रहा है? चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? तो स्थानीय स्व प्रशासन। ठीक है। नेक्स्ट है हु वाज द रियल फाउंडर ऑफ तुर्क रूल इन बिहार? बिहार में तुर्क शासन का वास्तविक संस्थापक कौन था? दरिया खान नुहानी, या मालिक हसमुद्दीन, या इब्न बख्तियार का खिलजी, या इब्राहिम? तो ऑफ कोर्स वो बख्तियार खिलजी था। ठीक है। हाँ देखो अब आपको पता होगा कि इसने नालंदा के यूनिवर्सिटीज को, उदंतपुरी को, विक्रमशिला को, सबको मतलब ध्वस्त कर दिया, बट इसके नाम पे अभी भी बिहार में बख्तियारपुर एग्जिस्ट करता है। आयरनी है बट ठीक है, सक्सेसिव लीडर्स ने इसको बरकरार रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन बख्तियार खिलजी अटैक्ड तिरहुत इन 1202 से 3 ड्यूरिंग हिज इन्वेजन ऑफ बंगाल, व्हाट वाज द आउटकम फॉर इट्स रूलर नरसिम्हदेव? मतलब कि जब बख्तियार खिलजी ने बंगाल पर अपने आक्रमण के दौरान तिरहुत पर आक्रमण किया, तो उसके शासक नरसिंह देव का क्या परिणाम हुआ? समझ रहे हो ना क्वेश्चन, कि तिरहुत के शासक कौन थे? नरसिंह देव। तो जब वो बंगाल पर आक्रमण करने आया तो उसी समय तिरहुत पर भी कर दिया, तो इनका क्या हुआ? ही वॉज किल्ड इन बैटल, he was imprisoned and exiled, he agreed to pay tribute and his territory was restored to him, या his kingdom was permanently annexed by खिलजी? तो बेसिकली ये अग्री कर गए थे ट्रिब्यूट देने से, मतलब कुछ सर्टेन हिस्सा, मान लो कि ये जो तिरहुत राजघराना था वो अगर 100 रुपए कमा रहा था तो 40 रुपए हिस्सा दे दो और तुमको टेरिटोरी लौटा दी जाएगी। तो यही हुआ, तो वह हिस्सा देने पर सहमत हो गए और उनका क्षेत्र उनको वापस कर दिया गया। तो ये हो गया। देखो अगर आपको लगता है कि इसका आंसर आप जानते हो, कमेंट सेक्शन में देना चाहते हो, तो देखो मैंने जैसे ही ये दिखाया आप वीडियो पॉज करो, कमेंट सेक्शन में लिख दो। अदरवाइज अगर आपको नहीं पता है या फिर साथ साथ देखना चाहते हो तो इट्स ओके, वी विल डू इट टुगेदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कैपिटल ऑफ चेरा डायनेस्टी? निम्न में से कौन से चेर वंश की राजधानी थी? तो चेर वंश की कौन सी राजधानी थी? कुरुवर या कुरूर, जो भी कह लो, कांचीपुरम, मदुरई, या मोर देन वन ऑफ द एबव? तो अगर ध्यान से देखोगे तो वो कुरुवर था, कुरूर। ठीक है, चेरा वंश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ लैंड अकॉर्डिंग टू द अमरकोशा? अमरकोश के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी भूमि के प्रकारों का वर्णन करता है? कौन कौन सा है? उर्वरा फर्टाइल, मारू डेजर्ट, सदवाला ग्रेसी, या देवमातृका वाटर्ड बाय रेन? तो कौन सा होगा? तो देखो इसमें एक और ऑप्शन होना चाहिए था, ई, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, तो इसमें से सारा सही है अमरकोश के हिसाब से। तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट है हु लूटेड द टेम्पल ऑफ सोमनाथ इन गुजरात? ये सब आजकल बहुत न्यूज में था। ठीक है,
मोहम्मद घोरी या महमूद गजनी या अहमद शाह अब्दाली या तैमूरलंग, जो भी कह लो, ठीक है। तो महमूद गजनी किया था। नेक्स्ट है, हु वाज द फर्स्ट नायब ए ममलिकत इन द हिस्ट्री ऑफ दिल्ली सल्तनत पीरियड। दिल्ली सल्तनत काल के इतिहास में पहला नायब ए ममलिकत कौन था? तो कौन था? मालिक जुनैदी या घियासुद्दीन बलबन या इख्तियारुद्दीन एतिगिन या फिर मोर देन एबव। तो कौन था? घियासुद्दीन बलबन था नाइब ए ममलिकात, ठीक है। नेक्स्ट है, द टर्म जिल्लिल्लाह वाज फर्स्ट यूज बाय विच सुल्तान। किसने? और इसने अपने आप को सजदा पैबोस के लिए भी फेमस किया था, तो दैट वाज ऑफ कोर्स बलबन। नेक्स्ट है, हु वाज द इमीडिएट सक्सेसर ऑफ इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का तत्काल उत्तराधिकारी कौन था? कौन था? रकनुद्दीन फिरोज शाह या रजिया सुल्तान या नसीरुद्दीन मोहम्मद? कौन था? तो रकीनुद्दीन फिरोज शाह था, ठीक है। अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखे हो मिला लो। ओके, द कुतुब मीनार वाज कंप्लीटेड बाय। किसने कंप्लीट करा? कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा पूर्ण किया गया था? तो इल्तुतमिश या कुतुबुद्दीन ऐबक या उल गुलान खान या रजिया सुल्तान? किसने करा था? तो ऑफ कोर्स इल्तुतमिश ने करा था। आप बताना कि स्लेव ऑफ द स्लेव किसको कहा जाता है? स्लेव ऑफ द स्लेव, कमेंट में बताना। नेक्स्ट है, हु यूज्ड टू कंट्रोल द मार्केट्स ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में बाजारों का नियंत्रण कौन करता था? कौन करता था? अमीर मंडी या सहाना मंडी या मालिक मंडी या वजीर मंडी? कौन करता था? तो शहाना मंडी करता था, शहना मंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th नंबर कि विच सुल्तान ऑफ दिल्ली रिप्रेजेंटेड हिमसेल्फ एज सिकंदर ए सैनी। दिल्ली के किस सुल्तान ने खुद को सिकंदर ए सानी के रूप में प्रस्तुत किया? तो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी सही जवाब है, अगर आप यही कह रहे थे तो। नेक्स्ट है कि विच सिटी ऑफ बिहार वाज नेम्ड एज तुगलकापुर बाय मोहम्मद बिन तुगलक। बिहार के किस शहर का नाम मोहम्मद बिन तुगलक ने तुगलकापुर रखा? कौन से शहर का रखा? हाजीपुर को, सही जवाब। ड्यूरिंग हुज पीरियड डिड इब्न बतूता केम टू इंडिया। इब्न बतूता किसके शासन काल में भारत आया था? किसके शासन काल में आया था? तो एक पगला शासक कहा जाता था एक को। अब पगला शासक किसको कहा जाता था? मोहम्मद बिन तुगलक को। देखो, पगला तो नहीं कहा जाना चाहिए, पढ़ा लिखा था, ठीक ठाक था, एक्सपेरिमेंट करता था लेकिन फेल हो जाता था, तो इसका मतलब ये नहीं ना हुआ कि ये साइंटिस्ट नहीं हुआ। ठीक है, एक्सपेरिमेंट तो कर रहा है ना, कैपिटल शिफ्ट कर रहा है, कॉइन्स बदल रहा है, सिस्टम्स बदल रहा है, ठीक है, नहीं काम कर रहा था बेचारा का, ठीक है। बाय विच नेम डिड सुल्तान फिरोज शाह तुगलक हैव संस्कृत वर्क्स ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन। फिरोज शाह तुगलक ने संस्कृत ग्रंथों का फारसी अनुवाद किस नाम से करवाया था? किस नाम से करवाया था बताओ? दलायल ए फिरोज शाही या तारीख ए फिरोज शाही या फतूहत ए फिरोज शाही या फतवा ए जहिंदरी? तो दलायल ए फिरोज शाही से करवाया था, ठीक है। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, among the dynasties of Delhi Sultanate, Slave, Khilji, Tughlaq, Shayyad and Lodi, which dynasty had the longest and shortest period of rule? किसका लॉन्गेस्ट रहा है और किसका शॉर्टेस्ट रहा है? दिल्ली सल्तनत के वंशों में जैसे कि गुलाम है, खिलजी है, तुगलक है, सैयद है और लोदी है, किस वंश का शासनकाल सबसे लंबा और छोटा था? समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन? बताओ फिर। तो बेसिकली तुगलक का सबसे लंबा था और खिलजी का सबसे छोटा था, ठीक है।
ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत द डेजिग्नेशन मुकद्दम और चौधरी वॉज यूज फॉर। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी का पद प्रयोग किसके किसके लिए किया जाता था? किसके लिए किया जाता था? तो विलेज हेडमैन के लिए किया जाता था। ठीक है, ग्राम प्रधान। अब प्रधान जी क्या नाम था? रीना देवी की रिंकू देवी? पता नहीं, पंचायत सीरीज वाला। ओके। द अराइवल ऑफ बाबर इनटू इंडिया लेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? इंट्रोडक्शन ऑफ गन पाउडर इन द सबकॉन्टिनेंट, या इंट्रोडक्शन ऑफ आर्क एंड डोम इन द रीजन्स आर्किटेक्चर, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ तिमुर डायनेस्टी इन द रीजन, या इंट्रोडक्शन ऑफ कैनन्स इन द वारफेयर। भारत में बाबर के आगमन से निम्नलिखित में से क्या हुआ? उपमहाद्वीप में बारूद का प्रचलन बढ़ा, या क्षेत्र की वास्तुकला में मेहराब और गुंबद का प्रचलन हुआ, क्षेत्र में तैमूरी वंश की स्थापना हुई, या युद्ध में तोपों का प्रचलन हुआ। ठीक है, तो बेसिकली इसमें एक और ऑप्शन था, मतलब इसके नीचे ऑप्शन था, मैं भूल गया डालना। 1 2 3 4 वाला जो भी ऑप्शन होगा सही है, मतलब ये चारों काम हुआ था। ठीक है, तो ऑल आर द करेक्ट। ठीक है, हिंदी में भी ठीक है। बिटवीन whom was the battle of Chausa fought in 1539 AD? 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो किसके बीच लड़ा गया था? शेर का एंड पुरनमल, या शेर का एंड मालदेव, या बाबर शाह एंड हुमायूं, या शेर खान या हुमायूं? तो ऑफ कोर्स शेर खान और हुमायूं के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ अकबर्स मदर? बताइए, अकबर के माता जी का क्या नाम था? माता जी तो फिर भी माता जी हैं। ठीक है, कुतलुग नाइगर खानुम, महिम बेगम, हमीदा बानू बेगम, या गुलबदन बेगम? हमीदा बानो बेगम। ठीक है, इन विच ईयर डिड अकबर स्टॉप द पिलग्रिमेज टेस्ट टैक्स? टेस्ट में क्यों कह रहा हूँ, टेस्ट चल रहा है ना, तो इसी से। चलो, अकबर ने तीर्थ यात्रा कर किस वर्ष समाप्त कर दिया था? तो किस वर्ष समाप्त किया था? 1563 एडी में। जानते हो, मैं पीवाईक्यू देख रहा था, ये वाला क्वेश्चन 3-4 जगह पूछे हुए, मतलब 3-4 एग्जाम्स में पूछे हुए कंटिन्यूअस। लेकिन ओ भाई साहब, ये भी सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच मुगल एम्पेरर गेव द पॉलिसी ऑफ सुलह कुल? किस मुगल बादशाह ने सुलह कुल का नीति दी? और कौन सा था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब? कौन था? तो सुलह कुल वाला अकबर भाई साहब ही था। ठीक है, वही, क्या अकबर महान थे या महानता थोप दी गई थी, वही वाला है। ठीक है, एट विच प्लेस डिड अकबर कंस्ट्रक्ट द इबादत खाना? अकबर ने इबादत खाना का निर्माण किस स्थान पर करवाया था? किस स्थान पे करवाया था? आगरा फोर्ट, या लाहौर फोर्ट, या फतेहपुर सीकरी? तो बेसिकली फतेहपुर सीकरी में करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मुगल एडमिनिस्ट्रेशन आर करेक्ट? मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इनमें से कौन करेक्ट है? द मनसबदारी सिस्टम वॉज a unique administrative system that integrated military and civil services. Akbar introduced the Sala system of land revenue assessment. The Jagirdari system involved granting land assignments to mansabdars in the lieu of cash salaries. मनसबदारी प्रणाली एक अद्वितीय प्रशासनिक प्रणाली थी जिसने सैन्य और नागरिक सेवाओं को एकीकृत किया। अकबर ने भू राजस्व मूल्यांकन की दहसाला प्रणाली को शुरू की। ये जागीरदारी प्रणाली में मनसबदारों को नगद वेतन के बदले भूमि का आवंटन शामिल था। तो बेसिकली तीनों सही है, तो व्हाट वुड बी द आंसर? ऑल आर करेक्ट। देखो, उसमें ना बहुत जगह खाता है। ठीक है, कि एक तो ये ऑप्शन हो गया, या दिस दिस दिस, तो हम छोड़, ठीक है, हटाओ, कर देंगे वैसे ही। तो इसमें क्या हो जाएगा? उपयोग
युक्त में से सभी, सिर्फ सभी लिख देता हूँ, ठीक है, समझ लेना आप। चलो नेक्स्ट है कि ड्यूरिंग हुज रीजन वॉज मुगल पेंटिंग एज इट जेनिथ, जेनिथ समझते हो ना, पीक, किसके शासन काल में मुगल चित्रकला अपने चरम पर थी? बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, किसमें थी? तो जहांगीर, ये भी एक पेंटर ही था। तो कहते नहीं है कि अगर आपका शासक नशेबाज है तो देश नशे में डूब जाएगा, और शासक आपका ईमानदार है तो देश में राम राज्य आ जाएगा, ठीक है। अब सोच लेना आगे। चलो ठीक है। हु वाज द ओरिजिन हु वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ, देखो इस पे थोड़ा सा दो लाइन बकवास कर लेते हैं लोग बैठ के। राम राज्य की कल्पना की जाती है ना, ठीक है, तो राम राज्य तब था जब राजा राम थे, ठीक है। अब वो चीज नहीं हो सकती है क्योंकि अभी राजा राम नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो ये एक कोरी कल्पना है। हाँ, बट एक चीज होता है ना कि हम लोग एक गोल सेट करते हैं, एक पैरामीटर, ठीक है। जैसे आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो एक्स वाई जेड, अगर बीपीएससी देना है या एसएससी देना है तो आपके लिए गोल है, ठीक है। अब इसमें भी आपका गोल रहता है एकदम टॉप, फर्स्ट रैंक ले आएंगे। आएगा कि नहीं आएगा बाद की बात है, सबसे पहले आपका मोटिवेशन क्या था। तो इसी को कहते हैं ना कि पैरामीटर सेट करेंगे। तो हम लोग पैरामीटर सेट किए हैं, राम राज ले आएंगे, ठीक है। पहुंचेंगे कि नहीं साला अनदर बात है। जब टारगेट ही सेट कर रहे हैं तो छोटा मोटा क्यों करें, एकदम फर्स्ट रैंक ले आएंगे। चलो ठीक है। हाँ, है कि हु वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ, व्हाट होना चाहिए था, व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ मुमताज महल। मुमताज महल का मूल नाम क्या था? क्या था मूल नाम? तो अर्जुमंद बानू बेगम था, ठीक है, अर्जुमंद बानू बेगम। नेक्स्ट है कि हु वाज द हु अमंग द फॉलोइंग क्रिएटेड द नीड्स ऑफ द रॉयल हाउस होल्ड ड्यूरिंग द मुगल एम्पायर। मुगल काल में निम्नलिखित में से कौन शाही घराने के जरूरतों को पूरा करता था? कौन करता था? दीवाने खालसा, या वकीले मुख्ताक, या मीर समन, या मीर बख्शी। देखो मीर बख्शी के बारे में तो आप जानते होंगे कि ये मिलिट्री का जनरल हुआ करता था, ठीक है। तो ये तो वैसे भी हटा सकते हो। वकीले मुख्ताक समथिंग लॉ से डील करता था। दीवाने खालसा समथिंग, ठीक है। वैसे करेक्ट आंसर है मीर शमन, शमान, शमन, जो भी कह लो, ठीक है। नेक्स्ट है, फॉर व्हाट स्पेसिफिक पर्पस डिड औरंगजेब अपॉइंट एन ऑफिसर नेम्ड मुहतसिब इन द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। औरंगजेब ने मुगल प्रशासन में मुहतसिब नामक अधिकारी की नियुक्ति किस विशिष्ट उद्देश्य के लिए की थी? तो किसके लिए की थी? टू गिव ग्रांट टू मुस्लिम सोल्जर्स, स्कॉलर्स, फॉर द कंट्रोल ऑफ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट, या टू डिस्ट्रॉय हिंदू टेम्पल्स, या टू डिलीवर जस्टिस अकॉर्डिंग टू इस्लामिक लॉ, शरिया। तो बेसिकली मुहतसिब याद रखना, डिलीवर जस्टिस अकॉर्डिंग टू इस्लामी कानून के अनुसार न्याय प्रदान करने के लिए, ठीक है। द फेमस पीकॉक थ्रोन ऑफ शाहजहां वॉज टेकन बाई, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब शाहजहां का जो प्रसिद्ध मयूर सिंहासन था ना 1739 में, किसके द्वारा ले गया गया था? तो नादिर शाह था ना। नादिर शाह ही था। पर इतना कंफ्यूज क्यों हो रहा हो? पर्शियन इन्वेडर नादिर शाह ले गया था, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है हम लोग का, देखो इसमें कलर छोड़ दिया है, ओके कोई बात नहीं, हम लोग मैच्योर लोग हैं। चलो ठीक है। हु वाज कॉल्ड शाह ए बेखबर इन इंडियन हिस्ट्री। भारतीय इतिहास में शाह ए बेखबर किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? रंगीला को, बहादुर शाह वन को, ठीक है, बहादुर शाह प्रथम। हु वेयर द फेमस फाउंडर्स ऑफ विजयनगर एम्पायर। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? कौन थे? हरिहरायन बुक्का थे। मतलब ये सब तो वन लाइनर टाइप का होता है, ऐसे ही क्वेश्चन पढ़ के याद रहता है। अष्टप्रधान वाज द काउंसिल मिनिस्टर इन विच एडमिनिस्ट्रेशन। अष्टप्रधान किस प्रशासन में एक मंत्री परिषद थी? तो किसमें थी? मराठा में। फैक्चुअली यू आर करेक्ट। शिवाजी रेवेन्यू पॉलिसी वॉच, शिवाजी की राजस्व नीति क्या थी?
जमींदारी या मिर्सादारी या फिर महलवारी या रोयतवारी, क्या थी? रोयतवारी थी, रैयतवारी कह लो, ठीक है, रैयत बना देते थे वो भी। इन विच ईयर वॉज द शिवाजी बेस्टोर्ड अपॉन द टाइटल ऑफ छत्रपति? शिवाजी को छत्रपति की उपाधि किस वर्ष प्रदान की गई थी? किस वर्ष की गई थी? 1674 में, ठीक है। तो ऐसे ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, सो यू मस्ट बी नोइंग। विच ऑफ द फॉलोइंग सूफी सिलसिला वाज फाउंडेड इन बिहार? निम्नलिखित में से किस सूफी सिलसिले की स्थापना बिहार में की गई थी? तो कौन था सूफी सिलसिला? फिरदौसिया था। अब बताना कि इसके प्रोपाउंडर कौन थे, इसके फाउंडर कौन थे, और उनका मकबरा कहाँ है? दो क्वेश्चन। सूफी सिलसिला के फाउंडर कौन थे और उनका मकबरा कहाँ है? ठीक है। नेक्स्ट है कि हु रोट मेनी लव पोएम्स डेडिकेटेड टू लॉर्ड कृष्णा? भगवान कृष्ण को समर्पित कई प्रेम कविताएं किसने लिखी? वो आज वाला नहीं था, दैट इज द टूरू लव, यू नो, टूरू लव। तो ये टूरू लव वाला था। मतलब लव इज सो डिस्प्यूटेड टॉपिक ना, कि हर कोई समझता है इसमें कि माई माई लव इज वेरी प्योर, बट आप अगर पूछोगे कि थोड़ा सा बैठ के एक सोशियोलॉजिस्ट पर्सपेक्टिव से या फिर साइंटिस्ट पर्सपेक्टिव से लव को डिफाइन करो तो अपने आप में, ठीक है, और पता करो कि क्या है, और जो तुम कह रहे हो क्या वो सही है या फिर बॉलीवुड और बाजार की मतलब जाल है जिसमें फंसे पड़े हो, या फिर वही डिफाइन कर रहे हो, ठीक है। तो सोचना अभी कभी है क्या बेसिकली ये, बहुतों ने इस पे किताब लिख दिया है तो सब अपना अपना फीलिंग ही लिखते हैं ठीक है, कि अच्छा हमको ये फील हो रहा था तो दिस इज दैट, और उस तरीके से थोड़ा सा चौंचलेबाजी करके, चलो ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द ओरिजिनल नेम ऑफ बुक चच, अच्छा चचनामा है, हम चच उधर, अच्छा नामा इधर है, चचनामा, विच वॉज ट्रांसलेटेड इन टू पर्शियन बाई मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी, ठीक है। चचनामा पुस्तक का मूल नाम क्या है जिसका फारसी अनुवाद मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी ने किया था? क्या नाम है चचनामा? देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था, बेसिकली क्वेश्चन होना चाहिए था कि चचनामा वॉज ट्रांसलेटेड बाई, ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन बाई, तो आंसर होता मोहम्मद अली बिन बकर कूफी, बट ठीक है। अब आ गया है, तो देखो इसको लिखा किसने था तो वो एक एग्जैक्टली नहीं पता है, लेकिन इसका एक्चुअल नाम भी नहीं पता है, लेकिन इसको एक और नाम से जाना जाता है, तो वही वाला आप जान लो, इसको फतेहनामा ए सिंध कहते हैं, ठीक है, फतेहनामा ए सिंध, ठीक है, हिंदी में यही होगा फतेहनामा ए सिंध। तो इसको ट्रांसलेट करे थे ये मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी। ये किस में करे थे तो अरेबिक से पर्शियन में करे थे, ठीक है, अरेबिक से पर्शियन में, तो ये आप याद रखना, ठीक है। हिंदी वालों बस इसी का हिंदी है उधर, मैंने बोल ही दिया, चलो ठीक है। ये थोड़ा सा मेडाइवल का नहीं है, मॉडर्न में काउंट होगा, लेकिन ठीक है, लेट्स इट बी। हु spearheaded the 1857 रिवॉल्ट इन बिहार? तो ऑफ कोर्स कुंवर सिंह, ठीक है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? कुंवर सिंह ने। हु वॉज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी इन दिल्ली सल्तनत? दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसी का चेला था, क्या बोलते हैं उसको, इल्तुतमिश, यस, ठीक है। विच बैटल मार्क द एंड ऑफ दिल्ली सल्तनत? दिल्ली सल्तनत का मतलब किस युद्ध में दिल्ली सल्तनत का अंत किया, किस युद्ध ने? तो कौन सा युद्ध था? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, या सेकंड बैटल, या बैटल ऑफ तालीकोटा, या बैटल ऑफ हल्दी घाटी? तो पहली पानीपत की लड़ाई जो थी, ठीक है। आप बताना कि ये बैटल ऑफ तालीकोटा किससे रिलेटेड है या किस किस के बीच में हुआ था, ठीक है।
तो अगर ये बता रहे हो तो ये भी बताना, तीनों का बताना। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत किसके किसके बीच हुआ था और कौन विजयी हुआ था? बैटल ऑफ टालीकोटा एंड बैटल ऑफ हल्दी घाटी, ठीक है, किसके किसके बीच हुआ था एंड हु वाज द विनर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है कि हु इंट्रोड्यूस द टोकन करेंसी इन दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में सांकेतिक मुद्रा किसने शुरू की, किसने शुरू किया था? अरे वही अपना एमबीटी पगलवा जिसको कहा जाता है। पगला नहीं था बट ठीक है, देख रहे हो टोकन करेंसी उस समय ये शुरू कर रहा है। आज हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? अरे किसकी बात कर, आप देखना ना, ये जो नोट सिस्टम है जो आपका, ये भी तो टोकन करेंसी है। आप कैसे प्रूव करोगे कि ये टोकन करेंसी नहीं है? मतलब उस नोट का वैल्यू है क्या 2000 रुपए या 500 रुपए? दैट इज ऑल्सो अ टोकन करेंसी। एंड टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट बिटकॉइंस, टॉन कॉइंस, ठीक है। व्हाट इज दैट? मतलब उसका भी तो मिंटिंग ऐसा नहीं ना कि उसका अगर $35,000 प्राइस है तो दैट इज कॉस्ट, दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ टोकन करेंसी। तो वो उस समय में भाई साहब टोकन करेंसी की बात कर रहा था, ठीक है। तो मतलब ये सल्तनत पीरियड में ना एमबीटी थोड़ा बहुत मतलब वो था, क्या कह सकते हो, समझदार था, पढ़ा लिखा था। ये बात अलग है कि उसका एक्सपेरिमेंट कोई भी काम नहीं कर रहा था बढ़िया से। चलो ठीक है। विच डायनेस्टी बिल्ड, देखो थोड़ा सा और बकवासबाजी कर लेते हैं। देखो किसी भी सिस्टम को काम करने के लिए जरूरी है ना कि उस सिस्टम में जितने भी ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं सब बढ़िया से फंक्शन करें। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ योर बॉडी। अगर आपका बॉडी में आंख भी बढ़िया से काम कर रहा है, हार्ट भी बढ़िया से काम कर रहा है, मतलब ईच ऑर्गन आर वर्किंग प्रॉपर्ली, देन ओनली योर बॉडी, यू आर गोइंग टू एंजॉय योर बॉडी, ठीक है। अदरवाइज यू विल बी ऑलवेज पेरिशिंग योर बॉडी, ठीक है, कि इधर बीमारी है उधर बीमारी है। तो प्रॉब्लम यही होता है किसी भी सिस्टम में। तो मोहम्मद बिन तुगलक तो ठीक है, इसके ऑफिसर जो थे ना बहुत करप्ट थे, और कुछ घर में पटीदारी वाला समस्या था। चलो ठीक है। विच डायनेस्टी बिल्ड द गोल गुम्बज? गोल गुम्बज का निर्माण किस वंश ने करवाया था? किस वंश ने करवाया था? आदिल शाही ने करवाया था, ठीक है, आदिल शाही। नेक्स्ट है हु वाज द फाउंडर ऑफ द मराठा एम्पायर? मराठा एम्पायर का संस्थापक कौन थे? शिवाजी भागले, नहीं नहीं शिवाजी, ओनली शिवाजी। हाँ, तिरंगा मूवी था ना, शिवाजी बागले। ओके। विच मुगल एम्पेरर बिल्ड द रेड फोर्ट इन दिल्ली? किस मुगल बादशाह ने दिल्ली में लाल किला बनवाया था? तो किसने बनवाया था? शाहजहां ने। हैं? यस। व्हाट वाज द नेम ऑफ द अकबर्स रेवेन्यू मिनिस्टर? अकबर के राजस्व मंत्री का क्या नाम था? क्या नाम था? तोदरमल, तोडरमल, तोदरमल, ठीक है। हु फाउंडेड द खालसा? खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह जी ने, ठीक है। अगर आप पढ़े हो, अगर रिसेंट में वो सेलिब्रेट भी किया गया है, ठीक है। तो गुरु गोविंद सिंह के दो बेटों को, ठीक है, साहबजादा एक्स एंड साहबजादा वाई, नाम बताना कौन कौन थे। हाँ, दीवाल में चुनवा दिया गया था। और उनके सम्मान में हम लोग कौन सा प्राइज स्टार्ट करे हैं, ठीक है। और 2025 के कितने विनर्स हैं, समझ गए? ठीक है। इनके दो बेटों का क्या नाम था और उनके सम्मान में याद करते हुए कौन सा प्राइज स्टार्ट करे हैं हम लोग, और इस 2025 में कितने विनर्स हैं, ठीक है। 49 नंबर देखो। विच सेंट वाज एसोसिएटेड विथ सूफी चिश्ती ऑर्डर? सूफी चिश्ती ऑर्डर से कौन एसोसिएटेड थे? कौन सा संत सूफी चिश्ती सिलसिले से जुड़े हुए थे? निजामुद्दीन औलिया, अल हलाज, जुनैद, या फिर बायजीद बस्तामी? तो निजामुद्दीन औलिया। द बैटल ऑफ टालीकोटा, देखो यही वाला आ ही गया, इसीलिए मैं बोला था, ठीक है। जितना मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ ना, उसको अटेम्प्ट कर लेना, पता चलेगा कि वही पूछ लिया एग्जाम में, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन था ना कि मैंने पूछा था बैटल ऑफ टालीकोटा फाउंड बिटवीन विजयनगर एम्पायर, विजयनगर एंड, मतलब विजयनगर एंड किसके बीच में हुआ था? तो दक्कन सल्तनत के बीच में हुआ था, ठीक है। और जीते कौन थे? तो दक्कन सल्तनत जीत गए थे, ठीक है। तभी बैटल ऑफ तालिकोटा के बाद मतलब विजयनगर का मोर ओवर एंड हो जाता है। हु वाज द लास्ट रूलर?
एक सेकंड रुक जाओ, इसको ऐसे कर देते हैं। हाँ, हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ लोधी डायनेस्टी? लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कौन था अंतिम शासन? इब्राहिम लोधी। यस। विच चोला किंग कंगर्ड? देखो, कोई किसी किसी का आंसर मैं जानबूझ के गलत बता सकता हूँ, ठीक है, सो दैट आप मुझे करेक्ट करने के बहाने कमेंट में लिखना, और जब वो लिखोगे तो वो आपके लिए ना बहुत इंसाइटफुल हो जाएगा, एटलीस्ट मतलब आप नहीं भूलोगे उस आंसर को, ठीक है। तो मतलब मोर ओवर सही है, लेकिन ठीक है। विच चोला किंग कंकर्ड श्रीलंका? किस चोला और राजा ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की? किसने की थी? राजेंद्र वन ने। इनके पिताजी स्टार्ट करे थे, आधा श्रीलंका को जीते थे। राजा राजा वन ना? नहीं नहीं, राजा राजा वन नहीं, राजेंद्र वन। कंफ्यूजन तो यहीं आता है, राजेंद्र प्रथम ने, ठीक है। द ग्रैंड टैंक रोड वॉज बिल्ड बाई? ये बहुत आसान क्वेश्चन है, किसने बनवाया था? शेर शाह सूरी। देखो, इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछता हूँ, इनका मकबरा कहाँ है? ठीक है, मॉस्क इनका कहाँ है और कब बनाया गया था? दो क्वेश्चन, ठीक है, कहाँ है, कब बनाया गया था। नेक्स्ट है कि हु रोट अकबरनामा? अकबरनामा किसने लिखा? तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये, अबुल फजल, है ना, ठीक है। द अजंता केव आर फेमस फॉर? किसके लिए फेमस है? अजंता की गुफाएं किस लिए प्रसिद्ध हैं? किसके लिए प्रसिद्ध हैं? बुद्धिस्ट पेंटिंग्स के लिए प्रसिद्ध हैं, ठीक है। हु वाज द फाउंडर ऑफ राष्ट्रकूता डायनेस्टी? राष्ट्रकूता के कौन थे? दांती दुर्गा। नेक्स्ट है कि द ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल वाज फॉर कंट्रोल ओवर? त्रिपक्षीय संघर्ष किसके नियंत्रण के लिए था? तो किसके नियंत्रण के लिए था? कन्नौज के, ठीक है। विच राजपूत किंग फाउट अगेंस्ट मोहम्मद गजनी? किस राजपूत राजा ने महमूद गजनी के विरुद्ध युद्ध किया? तो किसने किया? आनंदपाल ने, ठीक है। द मनसबदारी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाई? मनसबदारी प्रणाली को किसने इंट्रोड्यूस करी थी? तो इट वाज द अकबर हु इंट्रोड्यूस्ड। हु बिल्ड द बृहदेश्वर टेम्पल? बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था? राजा राजा वन ने। वहां लिखा हुआ है अभी भी है, ठीक है। नेक्स्ट है कि द बहामनी किंगडम वाज फाउंडेड बाई? बहामनी साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो कौन करे थे बहामनी की? अलाउद्दीन बहमन शाह ने करे थे, ठीक है। विच फॉरेन ट्रेवलर विजिटेड विजयनगर एम्पायर? किस विदेशी यात्री ने विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया था? तो किसने किया था? निकोलो कॉन्टी ने। आप बिल्कुल सही कह रहे हो आप। द जागीरदारी सिस्टम वाज पार्ट ऑफ? जागीरदारी सिस्टम पार्ट था, किसका पार्ट था? चोला एडमिनिस्ट्रेशन, मुगल, मराठा, विजयनगर, किसका था? मुगल का। हु वाज नोन एज द पैरट ऑफ इंडिया? भारत का तोता, तूते हिंद किसे कहा जाना जाता है? तूते हिंद, अमीर खुसरो को। इतना आसान था, चलो ठीक है, कह रहे हो तो मान लेते हैं, ठीक है। द बैटल ऑफ हल्दी घाटी, देखो ये भी आ गया ना, बैटल ऑफ हल्दी घाटी किसके बीच हुआ था? ये सब पीवाई क्यूज हैं, ठीक है, तो आप आंसर करो। हाँ, किसके बीच हुआ था? अकबर एंड राणा प्रताप, महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था, ठीक है। विच सूफी ऑर्डर वाज फाउंडेड बाई अब्दुल कादिर जिलानी? अब्दुल कादिर जिलानी के द्वारा किस सूफी सिलसिले की स्थापना की गई थी? तो किसकी की गई थी? कादरी की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट है कि द वक्ति सेंट रामानंदा वाज डिसाइपल ऑफ? रामनंदा किसके डिसाइपल थे? भक्ति संत रामनंदा किसके शिष्य थे? तो किसके थे? रामानुजा के। 3 जनरेशन बताता हूँ, ठीक है आपको। रामानुजा याद रखना। देखो, रामानुजा द ग्रेट मैथमेटिशियन, इनके बेटा मतलब सॉरी इनके शिष्य रामानंदा,
और इनके शिष्य कबीर। ठीक है, तो ये याद रखना आप। और कबीर के शिष्य तो हजारों हुए। हु इंट्रोड्यूस्ड दीन इलाही? दीन इलाही की शुरुआत किसने की? तो किसने की? हाँ, वही जोधा के पतिदेव अकबर ने। द पोर्ट ऑफ कालीकट वॉज इम्पोर्टेंट फॉर ट्रेड इन? किसके लिए था? कालीकट का बंदरगाह किस व्यापार के लिए मशहूर था, महत्वपूर्ण था? मसाले के। देखो इन सब चीज़ों पे ना बात होती, ठीक है, हम लोग दूसरा जब हिस्ट्री वगैरह का करेंगे ना, इसमें बहुत बढ़िया से करेंगे कि ठीक है, मतलब अकबर महान था या धूर्त था, दैट इज अनदर टॉपिक। व्हाई वी आर डिस्कसिंग नाउ, द क्वेश्चन इज लेसन लेने के लिए या उसको गालियाँ देने के लिए? और अगर आप उससे उसकी तारीफ कर लेते हो या फिर गालियाँ दे लेते हो, उससे क्या चेंज होने वाला है? हिस्ट्री जान लोगे तो जान लो हिस्ट्री। तो अब इसमें हिस्ट्री जानने में तारीफें या गालियाँ कहाँ से आता है? चलो ठीक है, we will discuss this later. Who was the famous general of अलाउद्दीन खिलजी? अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध सेनापति कौन था? मलिक कफूर था, मलिक कफूर। द अहोम किंगडम वॉज इन? अहोम, द ग्रेट साम्राज्य, अहोम साम्राज्य कहाँ था? असम। आप बताना कि अहोम का एक बरियल सिस्टम था, ठीक है, जिसको अभी वर्ल्ड हेरिटेज साइट का कुछ तो मिला है, ठीक है, तो बताना कि ये उनका बरियल सिस्टम का नाम क्या था, व्हाट इज द नेम? ठीक है। हु फाउंडेड द सिटी ऑफ फतेहपुर सिकरी? फतेहपुर सिकरी की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? अकबर ने की थी, अकबरवा ने किया था, अकबरवा ने। चलो ठीक है। द सिल्क रोड कनेक्टेड इंडिया टू? रेशम मार्ग भारत को किससे जोड़ता था? तो किससे जोड़ता था? अरे सिल्क, चाइना, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इसी से इंस्पायर्ड है। शेरशाह सूरीज रियल नेम वाज? फरीद खान। हैं, फरीद खान था, बिल्कुल। विच हमारे चैनल पे जाओगे ना तो एक जियोग्राफी ऑफ बिहार का मतलब सीरीज है, 14-15 वीडियो का सीरीज होगा वो, ठीक है। अगर आप बिहार के किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो ना, उसको पक्का कर लेना। क्यों कर लेना? क्योंकि उसमें ये सब चीज़ों को मैं बहुत बढ़िया से बताया हूँ, मतलब मैप पे सारा चीज़ वो अपने से खुद से मैप बनाया हुआ उस पे करवाया हूँ, ठीक है, तो उसको पक्का कर लेना अगर बिहार का कोई एग्जाम कर रहे हो तो। विच टेम्पल स्टाइल इज नागरा? नागर किस मंदिर की शैली है? नॉर्दर्न, सदर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न, किसकी है? तो नदर्न। आप बताना सदर्न एंड सेंट्रल में कौन कौन सी शैली चलती है? सदर्न में कौन सी फेमस है, सेंट्रल में कौन सी फेमस है? ठीक है। द एलोरा केव्स हैव टेम्पल ऑफ? किसकी? एलोरा की गुफा में किसके मंदिर हैं? हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन? तो बिल्कुल, मतलब इसमें क्या ही मतलब पक्षपात करोगे, सब सबका है, ठीक है। हु वाज द लास्ट मुगल एम्परर? अंतिम मुगल सम्राट कौन था? कौन था? बहादुर शाह द्वितीय, ठीक है। द मराठा टैक्स चौथ वॉज? चौथ क्या था? 1/4 ऑफ द रेवेन्यू, बिल्कुल। सरदेशमुखी, इसको कहते थे सरदेशमुखी, ठीक है, 1/10 को, तो याद रखना। हाँ, नेक्स्ट है कि हु रोट तारीख ए फिरोज शाही? तारीख ए फिरोज शाही किसने लिखा था? तो पहला इज करेक्ट, जियाउद्दीन बरानी ने करा था, ठीक है, बरनी ने। द बैटल ऑफ खानवा वॉज फाउंड बिटवीन बाबर एंड खानवा का युद्ध बाबर और किसके बीच हुआ था? तो राणा संगा के बीच में हुआ था, राणा संगा। विच पाला किंग फाउंडेड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी? किस पाल राजा ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो किसने की? धर्मपाला ने, ठीक है। आपसे मैं यहीं पे क्वेश्चन करता हूँ कि विक्रमशिला तो हो गया, नालंदा का किसने करा? नालंदा। और उदंतपुरी का किसने करा? ठीक है, तो ये आप मैप मतलब कमेंट में बताना कि नालंदा का किसने
और उदंतपुरी का किसने करा, ठीक है। और अगर सब तीनों का लोकेशन भी बता दोगे कि कहाँ-कहाँ था या है तो बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है। 82 नंबर पे आ जाओ कि द द्रविड़ा टेम्पल स्टाइल इज एसोसिएटेड विथ, द्रविड़ मंदिर शैली किससे संबंधित है, चोला से, चोला। हु इन्वेडेड इंडिया 17 टाइम्स, बच्चों वाला क्वेश्चन है, बहुत बार पढ़े होगे, महमूद गजनी, गजनवी। द सैयद डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय, सैयद वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो किसने किया था, खिज्जर खान ने, ठीक है। नेक्स्ट है कि शिवाजी ट्रीटी, शिवाजी ट्रीटी विथ मुगल वॉज, मुगलों के साथ शिवाजी की संधि कौन सी थी, तो कौन सी थी, ट्रीटी ऑफ पुरंदर। अब बताना किसके लिए किया गया था, ट्रीटी ऑफ पुरंदर किससे संबंधित था, ठीक है। और ये सब भी बता देना, लाहौर छोड़ दो, पुरंदर ही बताओ। द नवरत्नाज वेयर इन द कोर्ट ऑफ, किसके में थे, अकबर, चंद्रगुप्त, कृष्णदेवराय, हर्षा, तो अकबर में थे, ठीक है। तो आप बताना कि कृष्णदेवराय में कौन से रत्न थे, अष्ट रत्न थे, अष्ट प्रधान थे, ठीक है, या नौ प्रधान थे, क्या थे कृष्णदेवराय वाले। हु फाउंडेड द सिटी ऑफ हम्पी, हम्पी शहर की स्थापना किसने की थी, तो हरिहरा ने की थी, ठीक है। द मंगोल इन्वेजन्स ड्यूरिंग दिल्ली सल्तनत वेयर रिपेल्ड बाई, दिल्ली सल्तनत के दौरान मंगोल आक्रमणों को किसके द्वारा विफल किया गया, तो किसके द्वारा किया गया था, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, ठीक है। द ट्रीटी ऑफ सोवरेनिटी इन दिल्ली सल्तनत वाज एम्फेसाइज्ड बाई, दिल्ली सल्तनत में संप्रभुता के सिद्धांत पर किसके द्वारा जोर दिया गया था, किसके द्वारा, बलबन के द्वारा। इब्न बतूता वाज फ्रॉम, इब्न बतूता कहाँ से थे, कहाँ से थे, ऑफ कोर्स, अगर आप चिल्ला रहे हो मोरक्को 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 तो सही चिल्ला रहे हो, चिल्ला लो थोड़ा सा और, चलो ठीक है। हाँ, मार्को पोलो विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रूल ऑफ, मार्को पोलो ने किसके शासनकाल में भारत का दौरा किया, किसके शासनकाल में किया था, पांड्यास, रोहित शर्मा नहीं, रोहित पांड्या, चलो ठीक है। द लैंड रेवेन्यू सिस्टम ऑफ अकबर वाज, अकबर की भू राजस्व प्रणाली क्या थी, जब्ती प्रणाली थी, ठीक है, याद रखना, कहीं कंफ्यूज ना कर जाओ। औरंगजेब रिलीजियस पॉलिसीज लेड टू, औरंगजेब की धार्मिक नीति का परिणाम क्या हुआ, परिणाम क्या हुआ, री इम्पोजिशन ऑफ जिजिया, मतलब कि जिजिया को फिर से लागू कर दिया गया, जजिया। द डेक्कन पॉलिसी ऑफ मुगल्स वाज एक्सटेंसिवली परसुएड बाई, मुगल के दक्कन नीति का व्यापक रूप में पालन किसके द्वारा किया गया था, तो कौन था वो दक्कन पॉलिसी वाला, औरंगजेब था, औरंगजेब, ठीक है। द अवध किंगडम वाज फाउंडेड बाई, अवध साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा हुई थी, कौन थे, सादत खान, सादत खान, ठीक है। नेक्स्ट है कि द हैदराबाद स्टेट वाज फाउंडेड बाई, हैदराबाद स्टेट का फाउंडर निजामुल मुल्क, यस। बंगाल बिकम इंडिपेंडेंट स्टेट अंडर, बंगाल किसके अंदर स्वतंत्र हुआ, तो देखो मुगलों से ब्रिटिशों से नहीं, मुगलों से, मुर्शीद कुली खान, ये एक रीजनल एम्पायर बना लिए थे। द क्राफ्ट प्रोडक्शन इन मिडाइवल इंडिया इंक्लूडेड टेक्सटाइल, मेटल वर्क, पोएट्री, बच्चों वाला बात है कि क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। द मर्सेंटाइल क्लास इन मिडाइवल इंडिया वेयर नोन एज, बंजारा, चेतीज, शुकाराज, साहूकार। मध्यकालीन भारत में व्यापारी वर्गों को किस भाग से जाना जाता था, तो देखो बेसिकली तो ऐसे कहोगे तो साहूकार कहोगे, लेकिन चेट्टी भी कहा जाता था, बंजारा भी कहा जाता था, ये लोग भी घूम घूम के बेचते थे, आज भी बेचते हैं कुछ कुछ तो, ठीक है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। हाँ, द फिजिकल सिस्टम इन मिडाइवल इंडिया इंक्लूडेड एकता, जमींदारी, जागीर, हाँ तो मध्यकालीन भारत में राजकोषीय प्रणालियों में शामिल था, क्या क्या शामिल था, सब शामिल था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे हमारा ये सीरीज समाप्त होता है, ठीक है।
मतलब ये सीरीज कह रहे हैं, ये वीडियो समाप्त होता है, इसके बाद हम लोग मॉडर्न इंडिया करेंगे। मॉडर्न इंडिया थोड़ा लंबा होगा, मे बी 200 क्वेश्चन का होगा, ठीक है? क्योंकि उसमें मॉडर्न इंडिया से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसलिए ज़रूरी है, तो हम लोग बढ़िया-बढ़िया क्वेश्चन ले आएँगे। आप देखते रहिए, ठीक है? मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।